जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में का किया ऐलान। घर घर जाकर ली जाएगी मतदाताओं की जानकारी। नरसिंहगढ़ चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है। इन सभी राज्यों में मतदाता सूचियां 27 अक्टूबर को आधी रात से फ्रीज हो जाएंगी। अब इनमें जो भी तब्दीली होगी वो के जरिए ही होगी। का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इन 12 राज्यों में मुख्य बात यह है कि चुनाव आयोग ने इन मतदाता सूची के लिए वर्ष 2003-04 को आधार बनाने की बात की है। आखिर इसका मतलब क्या है? इससे क्या होगा? क्या इसका असर ताजातरीन मतदाता सूची पर पड़ेगा? का मतलब है कि मतदाता सूची पूरी जांच परख के बाद फिर से तैयार की जाएगी। घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी ली जाएगी। इसके जरिए नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। जिनका निधन हो गया या जिनका नाम पात्रता में सही नहीं पाया गया, उन्हें हटाकर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यानी इसे मतदाता सूची में गहन संशोधन कहा जा सकता है। भारतीय चुनाव आयोग का कहना है कि इस एसआईआर के लिए वर्ष 2003-4 को आधार वर्ष मानकर ही नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। तो हम ये जानेंगे कि चुनाव आयोग ने 2003-4 को इस के लिए आधार वर्ष माना है। जिस राज्य में पहली बार हो रहा है, वहां पिछली बार ये तरह की गहन मतदाता समीक्षा 2002-03 के आसपास हुई थी, इसलिए उसे आधार वर्ष माना जाएगा। इस वजह से ईसीआई ने कहा है कि 2003 के बाद करीब 20 साल से इस मतदाता सूची का गहन तरीके से रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए अब जरूरत आई है। जिनका नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में था तो अतिरिक्त दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। इसकी एक वजह ये भी है कि 2003 से अब तक काफी समय हो गया है। इस बीच जनसंख्या, श्रम, प्रवासन, नगरीकरण, मृत्यु, माइग्रेशन आदि में बहुत बदलाव हुआ है। इसलिए 2003-04 की सूची को मर्यादित या विश्वसनीय आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो लोग उस सूची में थे उन्हें सापेक्ष रूप से आसान प्रक्रिया मिले, और जो नए या बाद में जो जुड़े हैं उन्हें दस्तावेज देने की अतिरिक्त अनिवार्यता हो। उक्त संबंध में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर सुशील कुमार ने बताया कि उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कार्यवाहियां दिनांक 28 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि विभिन्न चरणों एवं प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दिनांक 7 फरवरी 2026 तक चलेंगी और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूर्ण होगी, जिसके लिए 04 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर गणना का चरण चलेगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निम्न दस्तावेजों को मान्य किया जाएगा। किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, राज्य स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। 2 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर होगी कार्यवाही। ऐसे मतदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था भी इस प्रक्रिया में की गई है। यदि एक मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है तो ऐसे मतदाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर सजा एवं जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस अवसर पर तहसीलदार नरसिंहगढ़ विराट अवस्थी, नायब तहसीलदार तलेन मनोज शर्मा व निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। भगवान सिंह उमाच, नरसिंहगढ़। 11 प्रकार के दस्तावेज हैं जो प्रदान कर सकते हैं। इन 11 प्रकार के दस्तावेजों में भी 2 प्रकार के दस्तावेज मध्य प्रदेश के लिए लागू नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई परिवार रजिस्टर अलग से नहीं बनाया है राज्य या स्थानीय निकाय ने, और कोई ऐसा अलग से नागरिकता का रजिस्टर भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो दस्तावेज हैं वो इस टाइप के हैं कि किसी केंद्रीय या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम का कोई स्थान हो, या उसका कोई पेंशन का पीपीओ जारी हुआ हो,
उसको कोई भुगतान आदेश हो तो वो उसकी कॉपी लगा सकता है। भारत देश में किसी भी सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC या सार्वजनिक उपक्रम से कोई उसको पहचान पत्र जारी हुआ हो जो 1987 से पहले का हो तो वो उसको लगा सकता है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, विश्वविद्यालय या बोर्ड या शैक्षणिक संस्थान का कोई उसका दस्तावेज हो वो हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार अधिनियम का दावा हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ये वो दस्तावेज हैं जो अपने सपोर्ट में व्यक्ति लगा सकता है।